पाकिस्तान सीमा से सटे सामा जिले के चिलियारी गांव में एक समय में पाकिस्तान की ओर से दागे जाने वाले गोले गिरना आम बात थी। पाकिस्तान की गोलाबारी के डर से किसानों ने सीमा से सटे क्षेत्रों में खेती करना छोड़ दिया था, लेकिन आज इसी गांव में मोतियों की खेती हो रही है। ये जम्मू कश्मीर का पहला एक गांव है जहां सीपों की खेती हो रही है और वो दिन दूर नहीं जब ये गांव शुद्ध मोतियों का खजाना बनकर उभरेगा। इस गांव में दो दोस्तों ने मिलकर ये खेती शुरू की थी और इस साल सितंबर-अक्टूबर में पहली उपज तैयार होने की उम्मीद है। 65 साल के देसराज जम्मू कश्मीर पुलिस से सेवानिवृत्त है और 67 साल के यशपाल भूविज्ञान व खनन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी है। इन दोनों ने यूट्यूब से मोतियों की खेती की जानकारी हासिल की और प्रशिक्षण लेने के लिए चंडीगढ़ व हरियाणा भी गए और अंत में उनकी खोज कोलकाता जाकर पूरी हुई। अब ये सीपों को कोलकाता से जम्मू तक रेलगाड़ी में लाते हैं और यहाँ उन्हें ऑक्सीजन युक्त तालाब में पालने का काम करते हैं। यहाँ ये सिर्फ गोलाकार के मोती ही नहीं बना रहे, बल्कि भगवान गणेश, भगवान कृष्ण व भगवान शिव के आकार के मोती भी उगा रहे हैं। यशपाल बताते हैं कि मोती जैविक रत्न है, जो शैल मछली के नरम ऊतकों के भीतर उत्पन्न होते हैं। यशपाल बताते हैं कि उन्होंने 35 लाख का निवेश किया है और तालाब में लगभग 1.4 लाख मसल्स डाले हैं। देसराज बताते हैं कि पहले यहाँ पाकिस्तानी गोलाबारी के चलते खेती करना संभव नहीं था, लेकिन अब हालात सामान्य हैं और अब उनके सीमावर्ती गांव में खेती से मोती पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अन्य किसान भी ये खेती कर सकते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन से सीप की खेती पर सब्सिडी देने की मांग भी की, ताकि इस खेती को बढ़ावा मिले और लोग रोजगार पा सके। मेरा नाम जशपाल है। मैं रिटायर जालूजन माइनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये जो काम खेती की है हमने, ये देसराज जी ने मुझे ज़्यादा कंपल किया, क्योंकि रिटायर होने के बाद कहीं भी जब मिलते थे ना, इन्होंने बोला यार ये काम करना है जशपाल। मैंने इनको बोला यार हमने देखा नहीं है ये काम कहाँ करना है, कैसे किया है, कहीं देखा हो हमारे स्टेट में किसी ने किया नहीं है। बोलता नहीं करना है ये काम। जब भी मिलना फिर इसने बोला कहीं ज़मीन देखो। फिर मैंने किसी यार दोस्त से पूछा, 2-4 आदमी से, कोई माना नहीं। एक मान के बोलते मैं दे देता हूँ आपको। ये 4 कनाल ज़मीन हमने लीज पे ली है। फिर हमने पहले तो हमने चंडीगढ़ गए, उधर देखा एक पांड। मूरथल हरियाणा में गए, उधर भी देखा। फिर हमको थोड़ा सा हमें हिम्मत आ गई, यार काम तो है ये, करना चाहिए। फिर हम दोनों ने इधर आके ज़मीन देखी। ज़मीन पे हमने जब मिट्टी ली इधर से, एग्रीकल्चर ऑफिस चले गए। वो भी ज़्यादा हैरान हो गई, यार इधर तो कोई ऐसा काम नहीं है, तो ये पर्ल फार्मिंग करने, खेती मोती मजे हमने करनी। उन्होंने बोला ये ठीक है, टेस्ट करवाया, मिट्टी का ठीक हो गया। फिर शुरू कर दिया हमने काम। जेसीबी लगाई, ट्रैक्टर वाले लगाए, हमने को 12 फुट गहरा ये पांड बनाया है। उसके बाद पांड बनाने के बाद फिर हमने इधर बोर कराया, उसका पानी टेस्ट कराया, वो भी रिजल्ट ठीक आया। फिर उसके बाद पानी हमने पांड में जब भर दिया, फिर जब पूरा हमारा कंप्लीट हो गया काम, हमने कंपनी वालों को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि ठीक है हम आएंगे। कंपनी वाला जो मालिक था कंपनी का, वो आए इधर। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला जब ये पानी का रंग कलर सैला हरे रंग का हो जाएगा ना थोड़ा, तब हमें फ़ोन कर देना, तब हम ऑस्टर जो है भेज देंगे। फिर उनको हमने फ़ोन किया, उन्होंने भेज दिया। वहाँ कलकत्ता से ये आती है ऑस्टर। इधर हमारे 3 टंकी बनाई है हमने। 3 टंकी में उसको रखा जाता पानी में। पानी में रखने के बाद फिर हमने प्रोवाइड करनी पड़ती है लेबर गांव की। कोई 15-20 लेडीज़ लगाया। वो जो जाली होती है, नेट पैक बोलते हैं उसको, जाली में, एक ही जाली में, नेट पैक में 10 ऐड करते हैं। उनको हम रस्से के साथ हैंग कर देते हैं, रस्से के साथ बांध के हैंग करते हैं। एक रस्से के साथ हमने 1000 पीस डाला है, यानी कि 100 नेट पैक एक रस्से के साथ। तो उसके बाद जब ये काम शुरू कर दिया हमने आस्ता आस्ता, तो लोगों को भी रोज़गार मिल गया, हम भी काम पे लगे रहे। चलो ऐसे रिटायर होने के बाद क्या कर सकता आदमी, चलो घूमते फिरते इधर हम भी चक्कर लगाते रहे। उसके बाद हमने, जो मेरे पार्टनर हैं देहराज जी, इन्होंने 2-4 दिन के बाद आना। जब किट मैंने पानी टेस्ट वगैरह भेजना होता है, मैंने टेस्ट करके इनको भेज देने, इन्होंने कंपनी वालों को भेज देने, तो काम चलता रहा। अब हमें उम्मीद है कि 5-6 महीने के बाद हमारा रिज़ल्ट आएगा। जब ये हमारा ऑस्टर तैयार हो जाएगा, तब मोती निकलेंगे।
फिर हमें पता लगेगा क्या है क्या नहीं। अभी तो हम भी ऐसे ही जैसे पानी में डूब गया इंसान, हम डूबे हुए हैं। पता तो बाद में चलेगा जब हमारा रिजल्ट आएगा। हम कहते हैं 50% आएगा, 80% आएगा, 70% आएगा, पता नहीं 30 आना है, 40 आना है, 20 आना है, इसका हमें कोई पता नहीं। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कई लोग भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं, कोई बोलता मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैं इतना बड़ा पांड बनाऊंगा। मैंने बोला नहीं यार, थोड़ा वेट करो, क्यों स्टेट में किसी ने किया नहीं है, ये पहला है। कुछ रिजल्ट हमारा आएगा, कुछ बेनिफिट होगा तो फिर आप भी ये काम करना। और हमें उम्मीद ये है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, दिख रहा है कि अच्छा ही आएगा। तो बाकी ठीक है, बाकी गवर्नमेंट को यही चाहिए कि क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को सब्सिडी वगैरह रखे है, तो कोई नौजवान भी इस काम में आए, उनकी जो बेरोजगारी है वो भी थोड़ी बहुत दूर हो सकती है। जो अच्छा काम है, कोई वो नहीं फ़ायदे वाला काम है, कोई नुकसान वाला नहीं है। तो इससे गवर्नमेंट को चाहिए कुछ। और ये पहले पॉसिबल था इस गांव में ये खेती करना? नहीं, पहले पॉसिबल नहीं था। पहले इधर फायरिंग बहुत होती थी, क्योंकि मैं तो इसी बेसिकली इसी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। पहले तो आज से 7-8 साल पहले तो बहुत फायरिंग होती थी। काम करना तो एक काम तो दूर की बात है, खेती भी रह जाती थी ऐसे ही। कणक भी नहीं हम बीज सकते, जो और सब्जी वगैरह जो ये काम है कुछ नहीं कर सकते। अभी तो बहुत अच्छा है कि तभी तो हमने ये काम शुरू किया, ऐसे थोड़े कर सकते बॉर्डर पे। तो बॉर्डर हमारे नज़दीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ये काम खेती हो रही है। और हमारे स्टेट में ये पहला प्रोजेक्ट है। इससे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इतनी हिम्मत इन बूढ़े आदमियों ने की है, तो इनकी भी कोई हौसला अफजाई की जाए। अच्छा, खुशी है। हाँ खुशी है, हमें तो खुशी है, जो हमने लाया गवर्नमेंट से हमने लगा दिया। क्या नाम है आपका और किस किस्म की खेती आप कर रहे हैं? पहले क्या करते थे और क्या खेती किस लोकेशन पे आप कर रहे हो? जिस लोकेशन पे कर रहे हो पहले क्या हालात है यहाँ पे, और किस किस्म की खेती आप कर रहे हो? अपने नाम से हमें बताएं। मेरा नाम देसराज है। मैं पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ। तो अब हम ये कर रहे हैं पर्ल फार्मिंग, यानी मोती की खेती है। ये अपने एक किस्म की खेती है जो जम्मू कश्मीर में पहली बार आई है। और बड़ा हमने एक इस पर सर्च किया हुआ है। सर्च करने के बाद हमने ये लाई हुई है यहाँ। और ये जम्मू कश्मीर का पहला ही प्रोजेक्ट है। इससे पहले जम्मू कश्मीर ने किसी ने नहीं ये पर्ल फार्मिंग का काम किया है। तो हमने ये बड़ी उम्मीदों के साथ लाया हुआ है यहाँ प्रोजेक्ट, कि लोग भी इसको देखें, यहाँ आए। जो हमारे नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। बाकी ये है कि इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छी रिटर्न है इसकी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पैसा किसी का नहीं डूबता है। आज तक इंडिया में जिसने भी किया है उसको प्रॉफिट ही हुआ है, पैसा किसी का बर्बाद नहीं हुआ इसमें। बहुत अच्छा ये वो है। तो जिस जगह आप खेती कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं? पहले क्या हालात है यहाँ? पहले ये हमारा गांव जो है चिलाड़ी गांव है। ये तहसील रायपुरा है, ब्लॉक भी रायपुरा, डिस्ट्रिक्ट जो सांबा में पड़ता है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई 3 किलोमीटर ही दूर है हमारा ये पौंड। पहले जहाँ के हालात जो थे बहुत ख़राब थे। आए दिन गोली चलती थी, बम फटते थे, बहुत कुछ होता था। एक बार इस गांव में बम भी पड़ा था तो 1-2 कैजुअल्टी भी हो गई थी। ऐसा नहीं हो सकता था पहले तो वो जो नॉर्मल खेती हम करते हैं, गंदम वगैरह या शाली वगैरह जो लगाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से होती थी। हालात इतने ख़राब रहते थे, लोग बाहर ही रहते थे भागे हुए, कब कहीं डेरा लगाया, कब कहीं डेरा लगाया। आए दिन बॉर्डर से उठा देते थे लोग। तो अब वो ऐसे हालात नहीं है, अभी हालात बिल्कुल अच्छे हैं। लोग आपने ये खेती है, ये है मोती की खेती है। जो मोती होते हैं ना, जैसे बोलते हैं आमतौर पर हीरे मोती बोलते हैं, वो मोती हैं ये। हीरा तो खैर नहीं होता, हीरा तो कोयले से निकलता है। ये मोती जो समुंदर में होते हैं या कहाँ होते हैं, ये वो मोती हैं जो सुनियारे वगैरह यूज़ करते हैं, अपने ऑर्नामेंट जो बनाते हैं उनमें वही यूज़ करते हैं सुनियारे। ये वो मोती है। ये ऑस्टर होता है, ऑस्टर की हम सर्जरी करते हैं। और जो भी डिज़ाइन हमको चाहिए होता है मोती का, वो एक न्यूक्लियस होता है। वो सर्जरी करने के बाद इस ऑस्टर में उसको हम अंदर उसको प्लांट कर देते हैं। इम्प्लांट होने के बाद वो उसमें एक प्रोसेस चलता रहता है। ये सीप जो है ये अपना फीड शीट खाती रहती है, तो वो अंदर एक प्रोसेस चलता रहता है। फिर वो मोती पर वो एक लेयर से ऐसी चढ़ती जाती है उस पर, जो ऑस्टर हमने डाला हुआ है वही है। फिर वो मोती का जो शक्ल इख्तियार कर लेता है। कहाँ से ऑस्टर लाते हैं? बीज कहाँ से? ये आता है ऑस्टर लगभग कलकत्ता से आता है। तो ये प्रोवाइड कराती है हमारी कंपनी। हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, नोएडा में।
हाँ, गिल्ट्राटी पर्ल फार्मर, और जिसके सीईओ हैं श्री अचल सिंह जी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, चाइना से ट्रेंड है, उनका पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। कम से कम भी उनका मेरे ख्याल में काम ही अगर बोलेंगे तो 15-20 करोड़ रुपया उसका टर्नओवर है। कैसे आइडिया आया इस खेती का? आइडिया मुझे ये यूट्यूब से आया था। यूट्यूब पर मैंने जब देखा कि मोती की खेती हो रही है कहीं, तो मैं पहले हैरान हुआ था। मैंने बोला यार मोती तो होते हैं पानी में, जैसे सुना हमने कि मोती समुद्र में होते हैं, तो ये कह रहे खेती। और हमने सोचा था कि खेती जो है वो ज़मीन में ही होती है, जैसे हम सब्जियां लगाते हैं या और कई किस्म की खेतियां करते हैं, तो वो सोचा था मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, कोई पेड़ तो होंगे नहीं मोती के, मोती तो पानी में होता है, इतना तो पता ही था। जब वो चैनल खोल कर हमने इसको सर्च किया तो देखा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फिर मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया, उनका यूट्यूब में वो वीडियो थी, वीडियो में उनका नंबर था। मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैं भी ये आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि लोकेशन दे दो, कोई प्रोजेक्ट चंडीगढ़ के आसपास है तो मैं देखना चाहता हूँ। नेचुरली मैं चंडीगढ़ में ही था, मेरे बेटे की ड्यूटी थी चंडीगढ़ में, मैं उधर गया हुआ था। तो वहाँ चंडीगढ़ में एक प्रोजेक्ट लगा हुआ था, उन्होंने उसकी लोकेशन भेजी, हम वहाँ पहुँचे, देखा तो हमारी समझ में आया कि ये करना चाहिए। फिर हमने किया ये। कितनी जगह आपने एक्वायर की है? ये जगह है कोई 4 कनाल जगह है, और जो पौंड हमने बीच में बनाया हुआ है ये है 100 बाई 200 का है, 100 फुट लंबा है, 200 फुट लंबा है, 100 फुट चौड़ा है, कोई 12-13 फुट डीप है ये। 12 फुट कम से कम भी इसमें पानी भरा है हमने। कितना खर्चा हुआ आपका ये पूरी खेती का? खर्चा तो अभी बोलेंगे तो एक सीप जो है वो हमें मिली थी 40 रुपये की, तो 80,000 सीप हमने खुद की लगाई हुई है, हम 2 पार्टनर हैं, ये भी मेरे बराबर के हिस्सेदार हैं यशपाल जी। तो 80,000 तो हमने दोनों ने लगाई हुई है, तो बाकी कुछ बाहर के इन्वेस्टर आए थे, उनका भी थोड़ा लगाया हुआ है, तो कम से कम भी ना कोई 70 लाख के लगभग है जो लगा हुआ है। ऐसा तो हमने देखा बाहर, तो होप तो है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमने देखा कोई फेल नहीं हुआ इसमें आज तक। कितने लोगों ने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, आप यूट्यूब खोल कर भी देख सकते हैं, किसी ने नहीं आज तक कहा कि ये काम फेल हो जाएगा, तो ना ही किसी का हुआ है। तो देखते हैं, अब हमारा भी ऐसा ही है कि कम से कम ना कुछ तो आ ही जाएगा, और हमारा ये पहला ही सीज़न है, एक्सपीरियंस भी मिला है, नेक्स्ट टाइम तो अच्छा रिजल्ट लाएंगे। कब आएगा इसका रिजल्ट? रिजल्ट इसका अगस्त सितंबर में तो नेचुरली आ ही जाएगा। इसको शुरू किए? इसको अभी 13-14 महीने हो गए। हाँ, 13-14 महीने हो गए। अगर 18 भी लगते हैं तो 4 महीने और लगेंगे, अगर 19 लगते हैं तो 5 महीने और लगेंगे। ये तो नेचुरली है, जब आप देखेंगे ये तैयार हो गया तभी निकलेगा, उसमें 20 भी लग सकते हैं, 18 भी लग सकते हैं।